Hey guys, welcome to this new video. So basically, again, I'm back doing the market analysis for you. ये एक मैं एनालिसिस करूंगा इसमें जस्ट बस मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको वीक में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा एंड काफ़ी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूंगा. सो आइए एक बार चलते हैं और वीडियो देखते हैं कि क्या क्या हमें दिख रहा है मार्केट में इन द कमिंग वीक. फर्स्टली डिस्कसिंग अभी तक मार्केट में 3-4 हफ्ते से क्या चल रहा है. तो मार्केट में अगर आप देखें तो एक ये रेंज बनी हुई है 18,250. 18,250 वो लेवल है जो रेंज का हायर लेवल है मार्केट में. प्रॉपर्ली 18,250 का एक लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. जब भी मार्केट ऊपर जा रही है वो ऊपर से फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है. और जो नीचे जो लेवल है वो है 17,800 का. सो जो मार्केट में एक रेंज बनी हुई है वो है 18,250 से लेके आपकी 17,800. और ये आई थिंक 3 to 4 वीक्स हो चुके हैं इसको होते हुए. तो अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी कंसोलिडेशन हो गई है. सो हो सकता है एक बजट से पहले आपको ब्रेकआउट मिले या बजट के बाद आपको ब्रेकआउट मिले. बजट नेक्स्ट वीक में आएगा, नॉट दिस कमिंग वीक, उसके बाद वाले वीक में. सो हो सकता है तब आपको उससे पहले एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिल जाए इस रेंज से पहले. सो ये रेंज पे फोकस करिएगा. सबसे पहले लास्ट 2 वीक्स में क्या हुआ ये मेरे को डिस्कस करना था. एक तो ये वाला वीक और इससे पहले वाला वीक. लास्ट 2 वीक्स में स्कैंडल जो बनी है जिसमें आप देखिए एक बहुत ही पतली सी लाइन है. इसे ऐसी वाली जो लाइन होती है इससे हम बोलते हैं डोजी. और ये डोजी फॉर्म तब होती है जब मार्केट में एक कंफ्यूजन हो. मार्केट में एक अभी कंफ्यूजन है कि मार्केट को नेक्स्ट मूव क्या देना है. ना बायर्स के पास अपर हैंड है ना सेलर्स के पास अपर हैंड है. अब क्या करना चाहिए हमें. हमें क्या करना चाहिए, हमें इस स्ट्रैटेजी में अब क्या करना चाहिए कि अगर ये रेंज में मार्केट रहती है तो अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं तो आप ये ट्रेड मत करिए इस रेंज को. और अगर आप रेंज प्ले करना चाहते हैं तो आप दोनों साइड की कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना के आप ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक जो मंथली एक्सपायरी वाला वीक होने वाला है. 18,250 on the higher level and 17,800 on the lower level. अगर इस रेंज को अगर मार्केट को वीक होना है तो ये नीचे जाएगी इस लेवल के इन द कमिंग वीक. और अगर मार्केट को स्ट्रांग होना है तो मेरे हिसाब से इन द कमिंग वीक आप इसके ऊपर चले जाएंगे. और मार्केट में एक और चीज जरूर हो रही है, जो ये अगर आप देखें जो ये लोज हैं वो हायर बन रहे हैं लास्ट 2 वीक्स में. जो लोज हैं वो हायर है. अगर नेक्स्ट वीक में भी एक लो होता है जो हायर बनता है और वो अगर होता है करीबन 17,850 के ऊपर अगर मार्केट रहती है इन द कमिंग वीक, वो एक सिग्नल होएगा कि मार्केट एक हायर लोज बना रहा है और वो एक थोड़ा बुलिश साइन होता है. बट अगर मार्केट ने ये लोस टेस्ट करके नीचे वाले लेवल भी तोड़ दिए देन आप सोचिए कि 17,500 भी आपको एक जल्दी आते हुए दिखेगा. 17,800 इज द लेवल. और ये देखना है कि क्या कमिंग वीक में जो लोस बनते हैं क्या वो हायर बनते हैं या नहीं. अगर हायर बनते हैं तो वो एक बुलिश साइन हो सकता है आप लोगों के लिए. एक बार डेली चार्ट्स में भी चलते हैं और देखते हैं कि हम कौन से लेवल्स हैं जिसमें एंट्री ले सकते हैं. तो आपको अगर मंडे को आप देखेंगे आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलती हुई मिलेगी वो 18,150 के आसपास भी होगा. 18,150 भी एक रेजिस्टेंस है. दो रेजिस्टेंस है. 18,150 वो इतनी मेजर नहीं है बट 18,250 काफी मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए. और जो सपोर्ट है वो है आपका 17,800 से लेके 17,750. ये रेंज आप देख सकते हैं. क्या करना है कि आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनानी है जिसमें आप ऊपर की साइड पे 18,250 18,300 की कॉल सेल कर दे और नीचे की साइड पे 17,700 17,750 की पुट सेल कर दे. और इस स्ट्रैटेजी को आप बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं एक ट्रायंगल. अब इसके बाद दूसरा आपके लिए है बैंक निफ्टी. अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में. आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है. बैंक निफ्टी की एक ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी. बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है जो ये अप ट्रेंड लाइन थी. बट बैंक निफ्टी भी एक रेंज में है और बैंक निफ्टी में भी नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है. और ये जो नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी में बाइंग आ रही है वो थोड़ी स्ट्रांग आ रही है 3-4 हफ्ते से. 5 हफ्ते से बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही है. 43,800 ऑन द हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड 41,800. अगर मार्केट अभी इसके बीचों बीच है अगर मार्केट नीचे आके अर्लियर इन द वीक आपको दिखती है कि ये ब्रेक कर रही है तो मार्केट में बैंक्स में एक बेरिशनेस दिखेगी. अभी वीकेंड पे कोटक बैंक एंड आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया है और उसका भी इफेक्ट आपको दिखेगा मंडे को.
सो मंडे को आपको एक हो सकता है बैंक निफ्टी में पता चल जाए कि बैंक निफ्टी को नेक्स्ट मूव क्या देना है, और आपके और भी बैंक्स के रिजल्ट आने वाले हैं इन द कमिंग वीक। सो बैंक निफ्टी में 41,800 इज द लेवल। अगर वो नीचे की साइड ब्रेक होता है तो आप 41,000 की तरफ बैंक निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। बट अगर इस रेंज में ही लगा रहा तो बजट के बाद ही आपको एक अच्छा मूव मिलेगा बैंक्स में, जहां भी जिस भी साइड आने। सो आई वुड से एट दिस टाइम अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा इन कंट्रोल रखिए, ज्यादा मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करिए जब तक ये इस रेंज में फंसी हुई है, क्योंकि इस रेंज के बाद आपको जल्दी एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था कि इस वीक के इवेंट्स क्या क्या हैं। सो इस वीक के इवेंट्स में अगर हम चले, सो दिस वीक्स इवेंट्स, फर्स्टली जो वीक होएगा वो होएगा Jan 23rd से 27th। एंड अगर आप देखें तो मार्केट की हॉलीडे होएगी 26 जैन को बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। एंड फिर थर्सडे को यूएस में उनका जीडीपी डेटा आएगा। तो जीडीपी डेटा जो उनका आएगा, हमारी छुट्टी होगी तो हमको वो उस चीज़ का इफेक्ट फ्राइडे को दिखेगा। और यूएस में कुछ कंपनीज हैं, इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनके रिजल्ट आने हैं इन द कमिंग वीक, वो है माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, टेस्ला एंड इंटेल। और फिर उसके बाद जो इंडिया में रिजल्ट्स आने हैं वो आप अगर देखेंगे वो होंगे, एक तो हमें ये जो रिजल्ट्स आए हैं ओवर द वीकेंड, इसका आपको इफेक्ट दिखेगा मार्केट पे मंडे को। और जो कमिंग वीक में आने वाले हैं वो आपके रिजल्ट होने वाले हैं ये। सो जिसमें आपका एक बैंकिंग है एक्सिस बैंक, आपका पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक, देन आपका मारुति का भी वेटेज है निफ्टी में, देन टाटा मोटर्स का भी है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनका निफ्टी पे इफेक्ट रहता है। सो निफ्टी में कुछ कंपनीज के भी रिजल्ट आने हैं, तो एक कमिंग वीक में आई थिंक रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट वीक है। और आईसीआईसी बैंक का आपको इफेक्ट दिखेगा और रिलायंस का भी इफेक्ट दिखेगा कल मार्केट में मंडे को, विच इज 23rd of January. So guys, that's all. I would say market is in a range right now, but wait for the moves आएंगे। ये जो मैंने आपको रेंज बोली है उस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहती है तो अपनी पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए। बट जब मार्केट में रेंज ब्रेक होगी ईदर ऑन द हायर साइड और द लोअर साइड, कीप योर कैपिटल विद योरसेल्फ एंड देन मार्केट में आप अच्छी तरीके से अच्छे लेवल्स में घुसिए एंड देन टेक पार्ट इन द ट्रेंड, एंड दैट विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। So if you like this video and if you're liking my weekly analysis, तो please hit the like button and also let me know कि आपको और चीज़ों पे मैं चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। एंड अब मैं जल्दी से आपको अगले वीक में वापस आऊँगा और आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक।